हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी SSC पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह आपके सिलेबस में दिया गया है भारतीय भूगोल के अंतर्गत जलवायु तथा मौसम पर। तो आज हमें जो चर्चा करनी है वह जलवायु तथा मौसम पर करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको इससे पहले हम बता दें कि हम लोग जो है भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सभी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर अवश्य देखें और अपना सिलेबस जो है वह कंप्लीट करें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है भारतीय भूगोल। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज के टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को दिया गया मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है हिंदी में कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो आप लोगों को बताना है कि जो मानसून है वह अरबी भाषा का शब्द एक था फ्रेंड मौसम। उसी मौसम शब्द से उत्पत्ति हुई है मौसम की, और मौसम को कहते हैं ऋतु, इसी से फ्रेंड बना है मानसून। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स की जो मानसून शब्द है वह अरबी शब्द मौसम से बना है। चलिए फ्रेंड, देखिएगा, भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु जो है, जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए जो फ्रेंड भारत की जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह की सामान्य दिशा जो है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिए कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया शीतकाल में मानसून प्रवाह की दिशा जो है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट बनता है आपके पेपर ऑफ व्यू से, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। आप लोगों से यह पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है ग्रीष्म काल में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को भी सीखते रहिएगा साथ साथ। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है भारत में उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी में समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसे कि भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड दिया गया उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर तथा सबसे कम वर्षा फ्रेंड्स तो आपको मथुरा में देखने को मिलती है। उसके बाद आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यानयन यानी प्रत्यावर्तन, भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उष्णकटिबंधीय अंतः अभिसरण से, फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है ISTCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स के दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को भी सीखते रहिएगा। फ्रेंड्स, इसको हम अगर बोर्ड पर क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कुल वर्षा का 50 से 60%। फ्रेंड, जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसके द्वारा जो तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है 50 से 60%। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है आम्र वर्षा, कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा फ्रेंड जो मानसून के पहले होती है उसे की फुहारा है, जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होता है, इसलिए
केरल और कर्नाटक में फ्रेंड्स अहम वर्षा कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है मासिन नाम, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मासिन नाम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि जो मासिन राम है वह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। उसके बाद आप लोगों को दिया गया भारत में सर्वाधिक वर्षा करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट यानी पूर्वी हिमालय और मेघालय है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र जो है वह है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में फ्रेंड जो ठंडियों के समय में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है भारत में मानसून का आगमन केरल में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर प्रवेश करता है। तो वह राज्य है फ्रेंड्स केरल, वहां पर सबसे पहले जो है वह मानसून प्रवेश करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है वर्षा स्तरीय बादल, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चे इसे नहीं पढ़ते। वर्षा स्तरीय बादल जिसे निम्बो स्ट्रेटस बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है तो वह वर्षा स्तरीय बादलों से होती है। और फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान अगर आपसे फ्रेंड्स अगर सबसे अधिक वाला मासिन नाम मेघालय, लेकिन अगर आपसे सबसे कम वाला स्थान पूछा जाता है फ्रेंड तो वह है लेह जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग अब तो फ्रेंड्स यह लद्दाख में हो गया है, जो लद्दाख की राजधानी लेह है वह सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो फ्रेंड्स इसके अगले जो हम क्लास में मिलेंगे तो हम लोग जो भारतीय टाइम जोन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे टाइम जोन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।